हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं गेम चेंजर मूवी की स्टोरी शेयर करूंगी। तो गाइस, हम मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि एक मंत्री जिनका नाम सत्या है, उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और इसी बीच में उन्हें एक औरत और एक बच्चा दिखाई देता है और फिर मंत्री जी के लोग मंत्री जी को हॉस्पिटल ले जाते हुए दिखाए जाते हैं। इस बीच में हम देखते हैं कि मंत्री जी के दोनों एडॉप्टेड बेटे ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगला मंत्री कौन बनेगा, जिसमें से छोटा बेटा मोपी थोड़ा गुस्से वाला और खतरनाक है। जब ये बात सत्या को पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। फिर अगले सीन में हम मूवी के हीरो राम को देखते हैं, जो कुछ गुंडों से लड़ रहा है और गुंडे कोई नहीं बल्कि वो पुराने मुजरिम होते हैं जिनको राम ने पहले जेल के अंदर किया था जब वो आईपीएस था, पर अब वो आईएएस बन चुका है। इसके बाद हम राम की फैमिली देखते हैं जो उस पर शादी का प्रेशर डाल रही है, पर राम शादी करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद शादी नहीं करना चाहता और ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहां वो कहता है कि कुछ करप्टेड लोगों की लिस्ट बनानी है जो लोग टेंडर लेते हैं पर लोगों को सर्विस नहीं देते। ऐसे सभी लोगों को ऑफिस बुलाओ, उनको हम समझाएंगे। और कुछ लोग ऑफिस में बुलाए जाते हैं। राम सभी लोगों को ऑफिस में अपने उनके घोटालों के बारे में बताता है और कहता है कि आप लोगों को इसे ठीक करना होगा वरना उन्हें सज़ा होगी। कुछ लोग मान जाते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं, राम उनको एक गाड़ी में भरकर सैर के लिए ले जाता है। फिर अगला सीन चावल की फैक्ट्री का दिखाया जाता है, जहाँ पर वह चावल की फैक्ट्री के मालिक से कहता है कि आपको ये घोटाले बंद करने होंगे वरना मैं आपकी फैक्ट्री बंद कर दूंगा, और वह फैक्ट्री बंद भी कर देता है। बाकी लोग ये देखकर समझ जाते हैं और सुधरने लगते हैं। अब सीन मंत्री सत्या के ऊपर आता है, जो कि अब हॉस्पिटल से वापस आ चुके हैं और वे अपने पार्लियामेंट में बैठकर सबको समझा रहे होते हैं कि आप सभी करप्शन को कम कर दें। अच्छा होगा कि उससे दूर ही रहें, नहीं तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सत्या को ये नहीं पता होता है कि उनका अपना छोटा बेटा मोपी बालू और रेत का इलीगल धंधा कर रहा है, जो पूरी पार्टी में सबसे ज़्यादा करप्ट है। सत्या को ये बात पता चलती है तो वह उससे डांटते हैं और धंधा बंद करने के लिए कहते हैं, जिस पर मोपी बस हाँ हाँ कर उनकी बात मानने का नाटक करता है और रात में अपने धंधा को चालू रखता है। फिर इसके बाद राम को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बहन की वेडिंग एनिवर्सरी के गेट टुगेदर में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। वहाँ उसके दोस्त कहते हैं कि यार तू शादी कब करेगा, पर वह कहता है कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर इस पर एक दोस्त कहता है कि तुझे कॉलेज में एक लड़की पसंद थी ना, उसका क्या हुआ। तो राम अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है, जो कि उसके कॉलेज टाइम की होती है। वह कहता है कि उसे हमेशा से ही एंगर इश्यूज थे। एक दिन उसे पता चलता है कि एक प्रोफेसर एक लड़की को छेड़ रहा है, जिसे सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वह उस लड़की को बचाने के लिए कॉलेज जाता है और वो प्रोफेसर को मारना शुरू कर देता है। लेकिन वो प्रोफेसर वो नहीं होता है जो लड़की को छेड़ रहा होता है, बल्कि वो कोई और होता है। जब राम को ये बात पता चलती है तो वह उससे माफ़ी मांगने ही वाला होता है, पर उससे पहले उस आदमी की बेटी दीपिका राम की शिकायत पुलिस को कर देती है और राम को पुलिस से पकड़वा देती है। जब राम जेल में होता है तब राम के दोस्त दीपिका को सारी सच्चाई बताते हैं और दीपिका को भी रियलाइज़ होता है कि राम एक अच्छा इंसान है। उसने जो भी कुछ किया एक अच्छे इरादे के साथ किया और वह उसे रिलीज़ कराने के लिए जेल में जाती है, जहाँ राम को वह पसंद आ जाती है और उसको उससे प्यार हो जाता है। लेकिन उस प्यार के साथ राम के ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, क्योंकि दीपिका कहती है कि तुम किसी को मारोगे नहीं और तुम आईपीएस ऑफिसर नहीं आईएएस ऑफिसर बनोगे, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर को एनकाउंटर करने पड़ते हैं और मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। उसके बाद राम मान जाता है और काफ़ी मेहनत करके एग्ज़ाम की तैयारी करता है, पर एग्ज़ाम में वह आईपीएस के पोस्ट तक ही आ पाता है, आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाता है। ये देखकर दीपिका अचानक से गायब हो जाती है और राम उसे बहुत ढूंढता है पर वो मिलती नहीं है। राम फिर मेहनत करके एग्ज़ाम की तैयारी करता है और इस बार वो आईएएस बनता है, पर दीपिका उसे फिर भी नहीं मिलती। जब ये सब कहानी सारे दोस्त सुन रहे होते हैं तो उनमें से एक दोस्त कहता है कि भाई, जिस तरह की लड़की की तू बता रहा है ना, मैं जहाँ नया नया शिफ्ट हुआ हूँ वहाँ एक लड़की बिल्कुल हूबहू ऐसी ही है, लेकिन अभी मैंने पी रखी है तो शायद मैं तुझे सही से बता ना पाऊँ। मैं तुझसे इस बारे में कल बात करूँगा। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि मोपी का इलीगल बिजनेस था, जो कि राम को पता चल जाता है और राम लोकेशन से ही मोपी के आदमियों को उठवा लेता है। नेक्स्ट डे मोपी ऑफिस आता है और राम को धमकाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मेरे पीछे किसका हाथ है।
मैं चाहूँ तो तुम्हारा 1 मिनट में ट्रांसफ़र करा सकता हूँ। पर इस पर राम कहता है कि मैं एग्ज़ाम देकर इस पोस्ट पर आया हूँ, तुम्हारी तरह पैसे खाकर नहीं। और मुझे भी पावर का अच्छे से पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और तुम क्या कर सकते हो। मैं चाहूँ तो तुम पर अभी एक लीगल एफआईआर करके चार्जशीट फाइल कर सकता हूँ और तुम्हें जेल भी करा सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद मोपी हंसने लगता है। उसे लगता है कि पॉलिटिशियन कुछ भी कर सकता है। मोपी को गुस्सा तो आता है लेकिन वह वहाँ से चला जाता है। तभी हम राम के उस दोस्त को देखते हैं जो उसे उस लड़की के बारे में बता रहा होता है। वह उससे कहता है कि तुम उस लड़की को यहाँ पर जाके मिल सकते हो। सरप्राइजिंगली वह लड़की दीपिका ही होती है। दीपिका राम को मिल जाती है और दीपिका ये कन्फेस करती है कि ये सब उसके पापा की चाल थी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि तुम और मैं साथ में रहें। फिर दीपिका राम को एक रूम में ले जाती है जहाँ वो कुछ बच्चों को ट्यूशन कराती है और एक बूढ़ी औरत जो कि मेंटली वीक थी उसकी देखभाल करती है। वह बूढ़ी औरत हर वक्त लेटर लिखा करती थी जो कि वह सीएम तक पहुंचाना चाहती थी, पर वह पहुंचा नहीं पा रही थी। कभी राम कहता है कि मैं आपकी चिट्ठी सीएम तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। आज ही यहाँ सीएम की मीटिंग है, आप चाहें तो उनसे मिल भी सकती हैं। फिर सीएम की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर वह बूढ़ी औरत भी होती है और वह चीख कर कहती है कि तू जो भी वादा कर रहा है तू उसे नहीं निभा पाएगा। तू एक करप्ट सीएम है और तू दूध में घोटाला कर रहा है जो कि तू अच्छे से जानता है कि तेरा बेटा मोपी कर रहा है। यह सुनकर मोपी को गुस्सा आ जाता है और वह बूढ़ी औरत को मारने के लिए जाता है। तभी राम उन्हें बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन ये सब देखकर सत्या उन्हें रोक देता है और सत्या को अचानक से वही औरत और एक बेटा दिखाई देता है जो कि उसे हॉस्पिटल के वक्त पे दिखाई दिया था। लेकिन मोपी और राम की लड़ाई हो जाती है। यह देखकर सत्या दोनों पर ही गुस्सा करता है। मोपी चाहता है कि उसके पिता राम को नौकरी से निकलवा दें, पर सत्या ऐसा करने से मना कर देता है। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन मोपी अपने पिता से बहुत गुस्सा है क्योंकि उन्होंने राम को नौकरी से नहीं निकाला। यह देखकर सत्या राम को टेम्परेरी नौकरी से निकाल देता है क्योंकि मोपी उनसे काफ़ी गुस्सा था। मोपी को भी पार्टी से निकाल दिया जाता है क्योंकि मोपी ने बच्चों की जान को रिस्क में डाला था और दूध में मिलावट की थी। मोपी अपने पिता से इतना गुस्सा होता है कि वो उनका मौके का फ़ायदा उठाकर उन्हें जान से मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि राम अपने घर पर होता है जहाँ मोपी अपने आदमियों को भेजकर राम को उठवा लेता है जिस दिन उसकी दीपिका से शादी हो रही होती है। वहाँ बहुत सारे गुंडे होते हैं जिससे राम की लड़ाई होती है जो कि राम पर भारी पड़ जाते हैं। तभी कुछ पुलिस वाले वहाँ गोलियां चलाते हैं और गुंडों को मार देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राम को बचाने के लिए किसने गोली चलाई, और मोपी तो पहले से ही पावर में था, फिर पुलिस वालों ने गोलियां क्यों चलाई। यहीं पर गेम चेंज होता है। पार्ट 2 के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें।